जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि पादप हार्मोन्स क्या होता है। देखिए पादप का मतलब होता है पौधा और हार्मोन्स का काम क्या होता है कि पौधा में वृद्धि करने में क्या करता है, मदद करता है। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में क्या होता है, हार्मोन्स होता है जो हमारे शरीर को चलाने के लिए काम करता है। जैसे हमारे ब्रेन में क्या होता है, HGF क्या होता है, हार्मोन्स होता है। ये हार्मोन्स क्या करता है तो हमें कितना वृद्धि करना है उसके ऊपर निर्भर होता है। उसी तरह से जो पौधे होते हैं इनमें भी क्या होता है, हार्मोन्स होता है। जिस तरह से हमारा शरीर चलता है हार्मोन्स की वजह से, उसी तरह से पौधे भी क्या होते हैं, हार्मोन्स की वजह से चलते हैं। तो हम यह समझते हैं कौन ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो पौधों को चलाने में काम करते हैं। समझ में क्या? देखिए जो पादप हार्मोन्स होते हैं इनका काम क्या होता है। देखिए ये पौधे की वृद्धि में नियंत्रण करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो जिस तरह से हमारा हार्मोन्स हमें नियंत्रित करता है, उसी तरह से जो पादप हार्मोन्स होते हैं ये पौधा को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, कितना वृद्धि चाहिए और कितना छोटा होना चाहिए। समझ में क्या? अब कौन कौन हार्मोन्स होते हैं उनके विषय में समझते हैं। देखिए सबसे पहला होता है, इसे हम बोलते हैं वृद्धि परावर्तन। देखिए वृद्धि परावर्तन का मतलब क्या होता है, यानी पौधे में वृद्धि हो। दूसरा होता है वृद्धि रोधी। क्या होता है, वृद्धि रोधी होता है। वृद्धि रोधी का मतलब क्या होता है कि पौधे की वृद्धि को रोक दिया जाए। देखिए जो वृद्धि परावर्तन में आते हैं ये पांठौरा होता है, यही सब क्या करते हैं तो इनको कंट्रोल करते हैं। अब कौन कौन होता है, देखिए सबसे पहला आता है जिबरेलिन। देखिए जिबरेलिन का खोज किसने किया, कुरोसावा ने किया। अब इसका काम क्या होता है, देखिए ये वृद्धि में नियंत्रित करता है। यानी जो कुरोसावा थे इन्होंने क्या किया तो जिबरेलिन नाम का हार्मोन्स का खोज किया। उन्होंने बताया जो वृद्धि होता है, जो पौधों में वृद्धि का नियंत्रण करता है, कौन करता है तो जिबरेलिन नाम का हार्मोन्स होता है। यही पौधों को वृद्धि में क्या करता है, नियंत्रित करता है। समझ में क्या? अब जो दूसरा होता है ऑक्सिन। देखिए ऑक्सिन का खोज किसने किया, डार्विन ने किया। इसका काम क्या होता है तो ये प्रकाश की ओर लेके जाता है। यानी ये जो हार्मोन्स होता है ऑक्सिन नाम का, डार्विन ने बताया ये क्या करता है तो पौधों को प्रकाश की ओर ले जाने का काम करता है। याद करने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ लिखा है ऑक्सिन। अगर कोई आपसे पूछता है कि ऑक्सिन का सबसे सटीक कौन नाम बताइए तो आदमी कहेगा तुरंत ऑक्सीजन। यानी देखिए यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन, और विन का मतलब होता है कि जीत से। यानी देखिए इस पे जीत किसने हासिल किया तो डार्विन ने किया। और किसके अंदर तो पौधों के अंदर जो हार्मोन्स होता है ऑक्सीजन, उसके विषय में किसने पता लगाया तो डार्विन ने लगाया। इन्होंने बताया कि ये प्रकाश की ओर जाता है। जैसे एक फूल है देखिएगा सूरजमुखी। अब देखिए अगर पूरब साइड से सूर्य निकलता है ना तो तुरंत मुँहवा यहाँ कर लेता है, और जब पश्चिम में डूबता है तो क्या करता है, इधर मुँह कर लेता है। यानी जो सूर्यमुखी का पौधा होता है ये प्रकाश की ओर क्या करता है, अपने खिंचाव को बढ़ाता है। उसी तरह से जो पौधे होते हैं ये क्या होते हैं, धीरे धीरे प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। इसका पता किसने लगाया तो डार्विन ने। समझ में क्या? अब ये दूसरा होता है साइटोकाइनिन। देखिए साइटोकाइनिन का खोज किसने किया, मिलर ने किया। इसका काम क्या होता है, ये कोशिका का विभाजन करता है। जिस तरह से हमारा शरीर क्या होता है असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसी तरह से पौधों में क्या होते हैं कोशिका का विभाजन होता है और पौधा क्या होता है, वृद्धि करता है। इसको याद करने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ लिखा है साइटोसिस। जैसे मान लीजिए आप चले जाइएगा बाहर कमाने के लिए, तो लोग कहते हैं कि अरे हमारा साइड चला था। देखिए जब लोग साइड पे जाते हैं तो क्या करते हैं, किसी ना किसी से मिलते हैं। तो इसी तरह से आप याद रख सकते हैं कि जो साइटोकाइनिन है इसका खोज किसने किया, मिलर ने। आप साइड पे जाइएगा तो किसी से मिलिएगा। समझ में आ गया? देखिए ये कोशिका का क्या करता है, विभाजन करता है। तो जिस तरह से हमारे शरीर में कोशिका का विभाजन होता है, उसी तरह से क्या होता है तो पौधों में कोशिका का विभाजन होता है और पौधे क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए अगला है फ्लोरोजेंस। देखिए फ्लोरोजेंस का खोज किसने किया, एम चेलाख्या ने किया। इसमें क्या होता है, देखिए ये फूल खिलने में मदद करता है। यानी देखिए जो फ्लोरोजेंस नाम का हार्मोन्स होता है पौधा में, यह क्या करता है, देखिए ऐसा क्या लगा है तो फूल लगा है। तो ये फूल को लगाने में कौन मदद करता है तो यही होता है जो फ्लोरोजेंस नाम का हार्मोन्स होता है। एम चेलाख्यान ने बताया अगर ये नहीं रहेगा तो फूल में पौधा नहीं लग सकता है। याद करने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है फ्लोर, समझिए यहाँ पे हो गया फूल हो गया, यहाँ पे लिखा है चेलाख्या। जैसे मान लीजिए कोनो टीचर है वो कहता है अपने चेला को कि तुमको यूपीएससी में टॉप करना। अब जैसे यूपीएससी टॉप करेगा ना तो लेके आएगा फूल देने के लिए। तो चेला क्या कर रहा है, अपने गुरुजी को फूल दे रहा है। तो उस तरह से हम याद कर सकते हैं। यानी चेला क्या किया, फूल लेके आया और किसको दिया, अपने
गुरुजी को, यानी चेला ने क्या किया, फूल दिया। तो इससे हम याद कर सकते हैं, यानी जो फ्लोरोजेंस नाम का हार्मोन्स होता है ये पौधा में क्या होता है, तो फूल लगने में मदद करता है। खोज किसने किया, तो चेलाख्यान, यानी गुरुजी को अपना चेला क्या कर रहा है, फूल दे रहा है। समझ में क्या। अब अगला होता है टाउमाइटिन। देखिए ये क्या होता है भैया, जो टाउमाइटिन होता है इसका पता किसने लगाया, तो बैलिस ने। अभी क्या करता है, तो पौधों में घाव को भरता है। अब घाव को कैसे भरता है समझिए। आप मान लीजिए टंगुली लेके जाइएगा, अब पौधा को थोड़ा ऐसे काट दीजिएगा। देखिए यहाँ पर ऐसे पौधा को आप काट दीजिएगा, तो जैसे आप पौधा को काटते हैं ना, इसमें क्या होता है, तो लाशा टाइप का निकलता है। वो लसवा क्या करता है, इसके घाव को भरने में मदद करता है। जैसे आपको चोट लग जाता है, डॉक्टरी में जाते हैं तो पट्टी मलहम होता है, तब जाके आपका घाव भरता है। उसी तरह से जो पौधा होता है, जैसे आप उसको काटते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, जो लाशा टाइप का होता है वो क्या करता है, इसे घाव को भरने में मदद करता है। तो इसके विषय में किसने बताया, देखिए बैलिस ने बताया कि देखिए जो टाउमाइटिन नाम का हार्मोन्स होता है ये क्या करता है, तो पौधे के घाव को भरने में मदद करता है। समझ में गया। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा वृद्धि प्रवर्धन। ये सब क्या होते हैं, हार्मोन से मिलके इसको बढ़ाने का काम करते हैं। अब दूसरा होता है वृद्धि रोधी। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब वृद्धि रोधी के विषय में हम समझते हैं। चलिए अब समझते हैं कि वृद्धि रोधी क्या होता है। वृद्धि प्रवर्धन तो आपको समझ में आ गया, ये पौधों को बढ़ाता है, लेकिन वही में होता है दुश्मन जिसका नाम है वृद्धि रोधी। जैसे आपके गांव में ना, आपसे अगर किसी से झगड़ा हो जाएगा तो 4 लोग आपके साथ रहेंगे, 4 लोग दूसरा के साथ रहेंगे, यानी क्या होता है, हर एक चीज़ में विरोध होता है। उसी तरह से जो पौधों को बढ़ाता है उसको रोकने वाला कौन होता है, तो वृद्धि रोधी। अब कौन रोकता है समझते हैं। देखिए एक होता है एब्सिसिक, क्या होता है, एसिड होता है। जो एब्सिसिक एसिड होता है ये क्या करता है, तो वृद्धि को रोकने का काम करता है। जैसे 5 हार्मोन्स मिलकर क्या करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, लेकिन ये अकेला क्या होता है, रास्ता में खड़ा रहता है, कहता है तुम बढ़ोगे हम बढ़ ही नहीं देंगे। तो कौन होता है, एब्सिसिक नाम का एसिड होता है। जैसे पौधा बेचारा बढ़ता है उसको क्या करता है, धई धई दाबने का काम करता है, यानी क्या करता है, उसको छोटा करने का काम करता है। कौन करता है, तो एक एब्सिसिक नाम का एसिड होता है, ये क्या करता है, उसको रोकने का काम करता है। समझ गया। अब देखिए एक होता है एथिलीन। ये क्या होता है, देखिए एक गैस होता है और फल को यही क्या करता है, पकाता है। लेकिन कैसे पकाता है, तो प्राकृतिक रूप से। अब प्राकृतिक रूप का मतलब क्या भैया, देखिए है क्या है, पौधा है, पौधा में क्या लगा है आम है, क्या है, आम है। अब कहिएगा कि हम पौधा में खाएंगे तो आम बड़ी मीठ रहेगा, यानी क्या करते हैं, इस पौधा में ऐसा रहेगा और धीरे धीरे क्या हो जाता है, जब बरसात का समय आएगा तो ये पाक जाता है। और जब पाक जाता है तो उसे हम बोलते हैं कि आम हमारा क्या हो गया, प्राकृतिक रूप से पाक गया। तो कहाँ पाकता है, देखिए एथिलीन नाम का जो गैस होता है ये क्या करता है, फल को पकाता है। लेकिन कैसे पकाता है, तो प्राकृतिक रूप से, यानी इसे में क्या होगा, पाक जाएगा। और जब पट पट चुएगा तो आदमी क्या करता है, चूसता है। कैसे पाका, तो यानी एथिलीन नाम का जो गैस है इसको पेड़ में ही पका दिया। समझेगा। लेकिन अब आप कहिएगा इस अमवा को तोड़ के लाएंगे हम घर पे, तब घर पे पकाएंगे। तो घर का जो पकाने वाला होता है वो अलग होता है, उसका नाम है, देखिए घर पे जो फल पकता है तो कौन पकाता है, एसिटिलीन। देखिए है एथिलीन, है एसिटिलीन। अभी क्या करता है, तो घर पे पका देता है। जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, आम को तोड़ के लाते हैं और मान लीजिए यहाँ पे इसको ऐसा रख देते हैं। अब जैसे आम को रखते हैं तो पहले आता था कार्बाइड, हिन्ना बड़ा वो गोल गोल होता था, आदमी क्या करता था, यहाँ रख देता था, यहाँ रख देता था, यहाँ रख देता था, यहाँ। ये क्या करता था, मान लीजिए हेकरे नीचे है ज़्यादा है तो ज़्यादा पाक जाता था, और है बेचारा कम पाकता था। हेकरे नीचे ज़्यादा है बढ़िया से पाक जाता था, ये कम पाकता था और खट्टा रहता था। तो अब क्या किया गया, उसको क्या एसिड बना दिया गया। अब इसी चीज़ को एसिड बना के आप लाइएगा और आम को धो दीजिएगा और इसके ऊपर से छिचकार दीजिएगा। तो पानी का क्या करते हैं, फुहारा जैसे मारते हैं तो सज्जू पे बढ़िया से चला जाता है, और जब सज्जू पे बढ़िया से चला जाता है तो बढ़िया से पाक जाता है। तो पहले क्या होता था, गोल गोल होता है कार्बाइड। देखिए ये नज़दीक में रखिएगा, मान लीजिए 20 ठो आम है तो सबके पास अब नहीं रख सकते हैं, एक यहाँ रखिएगा, एक यहाँ रखिएगा, एक यहाँ। तो जिसके पास होता था वो तो बढ़िया से पाक जाता था, लेकिन जिसके पास नहीं रहता था वो बेचारा खट्टा हो जाता था। अब देखिए जो एसिड होता है फुहारा मारिएगा तो सब पे चला जाता है। तो किसके कारण जाता है, तो एसिटिलीन नाम का होता है। क्या होता है, एसिड होता है। इसको क्या किया जाता है, घर पे आम को तोड़ के लाइएगा, उसमें डाल दीजिएगा तो पाक जाएगा। लेकिन देखिए मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है भैया, आम में क्या होता है, एक चोप होता है। वो चोपिया कौन होता है, देखिए उसे हम बोलते हैं एथिलीन। यही जो चोप होता है ना, अगर ये चोप नहीं रहेगा
तो आम पकवा नहीं करेगा। देखिए जब हम लोग छोटे थे, जब आम तोड़ते थे तो पता नहीं था, ऐसे तोड़ते थे और छिटिक जाता था। वो जब छिटिक जाता था तो गाले पे मुँह पे चला जाता था, तो क्या होता, चिकत्ता चिकत्ता पोपरी जाम जाता था। तो किसके कारण जामता था, यानी जो एथिलीन नाम का जो गैस होता है, ये क्या करता है, तो फल को पकाता है। और ये कहाँ होता है, तो आम का जो ऊपर वाला डंठल होता है इस तरह से, देखिए हैया माना। अब देखिए यहीं पे जो निकल है, तो जैसे इसको अब नीचे तोड़िएगा, थेंच का क्या होता है, इसे फेंकता था। उससे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एथिलीन बोलते हैं। यह क्या करता है, आम को पकाता है, और ये नहीं रहेगा तो आम पकवा नहीं करेगा। समझ में गया। तो इस तरह से अगर घर पे आम को पकाना है तो एसिटिलीन, प्राकृतिक रूप से आम को खाना है तो एथिलीन, यही सब क्या करते हैं, तो इसको पकाने का काम करते हैं। वृद्धिरोधी कौन होता है, तो एब्सिसिक एसिड वृद्धिरोधी होता है। और जो 5 हम बताएं, ये क्या करता है, तो वृद्धि प्रवर्धन में मदद करता है, यानी क्या करता है, पौधों को बढ़ाता है। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ होगा कि पादप हार्मोन्स क्या होता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।